दोस्तों क्लास 12 की इंग्लिश में धूम मचाने के बाद अब बारी है सीयूईटी के लिए हुंकार भरने की। कैसे तुम सीयूईटी को टारगेट कर सकते हो, इंग्लिश में 250 में से 250 नंबर लाने हैं, सब कुछ तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है तुम्हें बताने के लिए। एक पैसा तुम्हारा खर्च नहीं होने दूंगा और तुम्हारे सीयूईटी इंग्लिश में सबसे बेस्ट मार्क्स दिलवा के रहूंगा। इस उम्मीद के साथ, इस कोशिश के साथ और इस तैयारी के साथ मैं आया हूं तुम लोगों के लिए। जल्दी से कमेंट में अपना ड्रीम कॉलेज और कोर्स बता दो जो तुम टारगेट कर रहे हो और मैं अपनी जी जान लगा दूंगा तुम्हें वो कॉलेज, वो कोर्स दिलवाने के लिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्लास 12 के बाद एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट जो डिसाइड करता है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं टेस्ट के अंदर? डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश होती है और जीएटी यानी करंट अफेयर और रीजनिंग वाला हमारा एक सब्जेक्ट होता है। इसमें जो इंग्लिश है ना भाई, ये मैंडेटरी होती है और ये कितने नंबर की आ रही है? 250 नंबर की है, 250। अगर तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, तुम्हारा फेवरेट कोर्स जो तुम परस्यू करना चाहते हो, तुम्हारी फेवरेट यूनिवर्सिटी जहां तुम जाना चाहते हो, तो यार ये 250 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अब इन 250 नंबर में पूछा क्या जाता है, इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, ये बड़ा मजेदार है और इसमें एक चेंज भी है, एक अपडेट भी है, वो सुन लो। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भाई सबसे पहले ना सारे मिलके ना दुआ करो, ऐसे दुआ करो, दुआ ये करो कि काश हमारा जो पेपर है, काश हमारा पेपर जो भी कंडक्ट हो वो बड़े अच्छे से कंडक्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, हमारे सेंटर में जो भी कंप्यूटर्स चले वो बहुत अच्छे से चलते रहें, कहीं हमारी डेट पोस्टपोन ना हो, जिस डेट को एग्जाम हो उसी डेट को हो जाए। ये दुआ भाई सब कर लेना, क्योंकि इतिहास गवाह है कि एनटीए ने बहुत कुछ किया है, पीछे मुड़ के देख सकते हैं। बट एनटीए वी लव यू, प्लीज ईगो पे नहीं लेने का, वी लव यू। हम तो दुआ ही कर रहे हैं, बस दुआ कर रहे हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इंग्लिश का सिलेबस क्या है वो देखो, जरा ध्यान से पढ़ो। क्या है? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तुम्हारे सिलेबस में क्या अपडेट किया वो देखो। क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। कि भाई जो लैंग्वेज सेक्शंस में क्वेश्चंस होंगे वो इन टॉपिक से होंगे, लेकिन लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड नहीं किया है। काहे कि इसके अलावा भी पूछा जा सकता है। ये पता क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर से भी डाल दे, जो कि डालेंगे, तो कोई ये ना कह सके कि ये कहां से आ गया, सिलेबस में तो था ही नहीं। तो सेफर साइड लेने के लिए एनटीए ने लिख दिया है। यानी तुम्हें सावधान होने की जरूरत है भाई, तुम्हें केयरफुल होना है। इंग्लिश में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है और जो कि पीछे हुआ है। क्या क्या टॉपिक्स है? एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी सबसे बड़ा मजाक होता है। वर्बल एबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी लिखा है उसे समझना, है ना। इंग्लिश में कुछ है तो उसको समझ पाने की एबिलिटी, तुम्हारी बात करने की एबिलिटी। और इसके नाम पे पूरी ग्रामर पूछ लेता है भाई, पूरी ग्रामर, वोकैब्स, हर तरह की सब कुछ पूछा जा सकता है। तो सिलेबस को तो देखना बेवकूफी है, इसको तो देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तुम्हें तो बहुत कुछ पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है सर? बड़े भाई हमारे बड़े भाई आप हो, आप हमें बताओ हमें क्या पढ़ना है, फिर क्या आपके पास स्ट्रैटेजी हमारे लिए? सुनो, याद रखना पिछले साल जो भी सीयूटी के पेपर हुए और जो कि साल भी होंगे, याद रखना ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। यानी आपको कंप्यूटर पे बैठना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और वहीं पर आपको सब कुछ सबमिट कर देना होता है अपना आंसर्स, ठीक है। तो ये ना रीजन वाइज ना तुम्हारा जो पेपर आता है वो अलग अलग आता है, अलग अलग पेपर आता है। ये मत सोचना कि सेम पेपर ही तुमसे पूछा जाएगा। कहीं पे पेपर में सिर्फ वोकैब्स ही पूछने लगेगा, कहीं पे ग्रामर ही पूछने लगेगा, ज्यादा ग्रामर पूछ लेते हैं। कहीं पे कोई टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा गया, कहीं पे वो टॉपिक बिल्कुल नहीं पूछा गया। तो ऐसे मिक्स करके पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे तुम्हारा इंग्लिश का पेपर लिया गया था पिछली बार। तो इस साल भी इसके लिए तैयार रहो भाई, कि तुमसे कहीं पे किसी का पेपर हो सकता है जिसके अंदर ग्रामर बहुत ज्यादा थी, उसके तो मजे आ गए थे। कहीं पे हो सकता है कि वोकैब बहुत ज्यादा थी और वोकैब में उसको फंसाने की कोशिश की गई थी। तो हमें तो प्रिपेयर करना है, हमें रोना नहीं है कि रोते रहना है कि पेपर टफ आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम हर सिचुएशन के लिए हम तैयार हो, ठीक है। टफ से टफ के लिए हमें प्रिपेयर होके चलना है। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि उन्होंने तो हमें पहले ही वार्निंग दे दी है कि भाई लिमिटेड नहीं है, कहीं तुम लड़ने लगो कि यहीं से क्यों नहीं पूछा,
ठीक है, इतना समझ में आया। सर ये पेपर कब होगा, ये तो हमें पता ही है कब पेपर होगा। 11 मई से तारीखें शुरू हो जाएंगी। तुमने फॉर्म भर दिया होगा, तभी दे पाओगे, जिसने नहीं भरा हो तो नहीं दे पाएगा। तो 11 मई से तुम्हारा पेपर चलना शुरू होगा एंड आई थिंक 31 मई लास्ट डेट है, एक बार देख लेंगे। मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इन तारीखों पे कतई भरोसा नहीं है, चेंज करते हैं यार, ये पोस्टपोन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जरा अपडेट के लिए रेडी रहना, तुम लोग तैयार रहना। अब सर क्लासेस कैसे होंगी, कैसे हमें पूरे इंग्लिश के सिलेबस को कंपाइल करना है? यार स्मार्टली चलेंगे, महीना भर है हमारे पास ले देके, क्योंकि अभी तो सीबीएसई के बोर्ड के पेपर ही खत्म नहीं हुए। आखिरी पेपर आई थिंक 9 तारीख को, 9 अप्रैल को टेक्निकली तुम्हारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं। और कुछ बच्चों का संस्कृत का पेपर भी है, कुछ बच्चों का हिस्ट्री का पेपर मेरे ख्याल 6-7 तारीख में है, 7 तारीख में मुझे याद आ रहा है। तो वो तो बेचारे अभी बोर्ड में लगे हुए हैं। तो अभी 1 महीना है। अब उस 1 महीने में कैसे उस 1 महीने को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और 250 में से 250 हम अचीव कर सकते हैं, वो सुनो कर सकते हैं। यार मेरे को इतना एक्सपीरियंस, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं वो सारा तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, देखो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो आते हैं कॉम्प्रीहेंशन से, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, यानी अनसीन पैसेज जो कि तुम क्लास 12th में करके आए हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये रहा जिसमें फैक्चुअल पैसेज भी होता है, नरेटिव भी है, लिटरेरी भी है, मतलब कुल मिला के पैसेज ही है यार, टाइप से क्या ही फर्क पड़ रहा है इतना, ठीक है। मैक्सिमम 300 वर्ड्स में होते हैं और इनसे सवाल पूछे जाते हैं और इसमें बच्चा ज्यादातर फंस जाता है। अब इनको करने का देखा जाए तरीका क्या है भाई, जिसको ग्रामर आती होगी तभी तो वो समझ पाएगा कि मीनिंग क्या है, जिसकी वोकैब अच्छी होगी तभी तो समझ पाएगा कि उसका मतलब क्या है, तभी वो हमारा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो पाएगा। तो ये समझ जाओ, समझ पा रहे हो ये बात कि नाम तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का है, लेकिन असल में क्या चाहता है कि ग्रामर वोकैब बढ़िया करके रखो भाई, ग्रामर और वोकैब बढ़िया करके रखो। जी कर लेंगे बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है, इसको बढ़िया कर लेंगे। तो भाई मेरा प्लान क्या है वो सुनो। तो तुम्हारा शुरुआत से फोकस किस पे रहना है? वोकैबुलरी पे। वोकैब जिसकी जितनी बढ़िया उतने बढ़िया सीयूटी में नंबर है। आ जाओ जी, प्लान क्या है हमारा? सर हमें कुछ करना है नहीं करना, सबसे ज्यादा फोकस वोकैबुलरी पे करना है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के तुम्हारे सारे क्वेश्चन होंगे। 250 नंबर के क्वेश्चन सारे कौन से होने वाले हैं? एमसीक्यू के होंगे, सब्जेक्टिव कोई नहीं होगा, गोला भरने वाले होंगे। जरा सी भी अगर तुम्हें वोकैब आती है तुम कर डालोगे। ग्रामर में नहीं फंसाता है, ग्रामर आसान होती है। तुम्हारे सीयूटी में जो ग्रामर पूछी जाती है वो देखा जाए कंपैरेटिवली आसान होती है, तो उसकी टेंशन मत लेना, वो लास्ट मोमेंट पे भी हो जाएगी, लेकिन वोकैब लास्ट मोमेंट पे नहीं होती है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो एमसीक्यू 250 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग क्या मतलब कि भाई अगर तुमने गलत आंसर किया तो उसमें तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, तो गलत आंसर नहीं करना है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। मैं क्या करने जा रहा हूं भाई, मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए क्लासेस शुरू, और करेंगे कैसे इसको खत्म? वोकैब की सब चीजों के ना लाइव सेशन लूंगा, तुम्हारा भाई लाइव सेशन लेगा तुम सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। और लाइव सेशन किस किस चीज के होंगे? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का अलग से लाइव सेशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो कि क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी, फॉरेन वर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पे क्वेश्चन आते हैं। मैं इनके सेपरेट लाइव सेशन लूंगा तुम्हारे 2 से 2.5 घंटे के, तुम्हारा ज्यादा समय भी नहीं लेगा तुम्हारा भाई, ठीक है। लाइव सेशन यूट्यूब पे ही होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगे। मैं बार बार फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों कहता हूं? क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपकी ऐप क्या है, पैसे कहां देने हैं, कैसे देने हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर मेंबरशिप ज्वाइनिंग करने के वो कितने रुपए में होती है, 30-35 रुपए में, कितने में, वही ज्वाइन करने लग जाते हैं। यार नहीं पता उन लोगों को, क्योंकि हर कोई पेड कोर्स ही पढ़ा रहा होता है ना, तो उनको लगता है शायद मेरा भी कोई कोर्स है। भाई नहीं, YouTube सबसे बढ़िया कोर्स है हमारा, ठीक है। तो आपको सारे लाइव सेशन यहीं पे मिलेंगे, जिनमें हम ना बड़े टेक्निकली हर एक वोकैब के भी टाइप को ना हम एकदम टारगेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। कि हाँ यार फॉरेन वर्ड्स भी पूछता है तो वो भी करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी, और जरूरत पड़ेगी तो अलग से भी इनके बड़े बड़े महा मैराथन क्लासेस वोकैब्स की मैं लूंगा तुम्हारी। सबसे ज्यादा हम इसको प्रिपेयर करेंगे। करेक्ट? डन है? हाँ जी सर। और क्या होगा? ग्रामर में ना हमें बहुत बेसिक ग्रामर पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं होगी कि हम बिल्कुल पढ़े वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उनकी हमें जरूरत ज्यादा नहीं है। मेनली क्वेश्चन आएगा तुम्हारा एडिक्शन में, टेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे, प्रेपोजिशंस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंडेटरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजंक्शंस के ऊपर आते हैं, वॉइस के ऊपर क्वेश्चन मान लो रखा हुआ ही है तो वॉइस के क्वेश्चन, मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ग्रामर की एक, डिटर्मिनर्स और फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन टैग्स भी हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, लेकिन मैंने उन्हें यहां क्यों मेंशन अभी नहीं किया? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहली प्रायोरिटी इन वाले टॉपिक्स की होनी चाहिए।
तो मैं तुम्हारे ये वोकैब्स वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके अलग लाइव सेशन चलेंगे, इनके अलग, मतलब सबके सेपरेट लाइव सेशन चलते रहेंगे। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने की ट्रिक और उनके लाइव सेशन भी हम कर रहे होंगे, ताकि अनसीन पैसेज जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज कैरी करता है, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस मेरे हिसाब से तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है। अगर रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन तुम्हारे सेट में आ रहा है यानी तुम्हारा पेपर ईजी था, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होता। उसका भी एक सेशन हम ले लेंगे। मैच द फॉलोइंग वगैरह, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं, वो हम देख लेंगे। इतना क्लियर है। ये टेंटेटिव क्लासेस मैंने तुम्हें बता दी हैं कि ये क्लासेस तुम्हारा भाई तुम्हारी करवाने वाला है। तैयार हो जाओ। तैयार हो गए? ठीक है सर, तैयार हो गए। अब ये क्लासेस सर शुरू कब से हैं? भाई मैं बस तुमसे चाहता हूं कि कसम खा लेना कि ये मेरा जो बैच है तुम्हारे लिए सीयूटी इंग्लिश का, कोई भी क्लास मिस मत करना। चाहे थोड़ा लेट देख लेना, टाइम पे नहीं आ पाए, नेक्स्ट डे देख लेना, लेकिन देखना सारी क्लासेस, फिर देखना तुम्हारा सीयूटी कितना शानदार होता है। मैं जाता हूं बच्चों से मिलता हूं यार, वो कहते हैं सर हमने आपकी क्लास करी थी, कहीं से कुछ नहीं किया था और देखो हमें आज कौन सा एसआरसीसी मिल गया, कौन सा रामजस मिल गया, भाई किरोड़ी मल मिल गया, सर हमें अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस मिल गए, एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो तुम भी बस तैयार हो जाओ अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए। क्लासेस कब से शुरू है सर? देखो यार, क्योंकि बच्चों के बोर्ड के भी एग्जाम है, फिर भी मैं थोड़ा पहले शुरू कर रहा हूं। 1 अप्रैल से तुम्हारी क्लासेस मैं सोच रहा हूं शुरू कर देता हूं। 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी और 11 मई को पेपर है ना, तो 11 मई तक तुम्हारी 10 मई तक क्लासेस हम ले लेंगे। 1 अप्रैल से 11 मई 10 मई वो हम आपस की बातचीत पे बैठ के चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे कि भाई कौन सी क्लास का, अगर लगेगा कि मुझे एक क्लास और लेने की जरूरत है मैं एक्स्ट्रा ले दूंगा यार, क्या फर्क पड़ रहा है, तुम मेरे छोटे बहन भाई तो हो, ठीक है। तो इसमें ना कम से कम हम 20 क्लासेस ले रहे होंगे। 20 क्लासेस तो इजिली वी विल हैव कवर्ड, हम पूरे कर चुके होंगे। अब सर क्लासेस की टाइमिंग और कैसे होगी? क्लासेस ऐसे होगी जैसे पहली क्लास 1 अप्रैल को हो रही है हमारी, 1 अप्रैल को पहली क्लास हो रही है हमारी, तो एक दिन छोड़ के ऐसे गैप में अल्टरनेट डेज पे हमारी क्लासेस होती रहेगी। पहली 1 अप्रैल को है तो दूसरी कब होगी? 3 अप्रैल को होगी, ऐसे दूसरी 5 को होगी, ऐसे करके हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। कोई क्लास अगर हल्की फुल्की आगे बढ़ानी है, एक्स्ट्रा लेनी है, थोड़ा जो भी चेंज होगा वो कम्युनिटी पे अपडेट हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, डियर सर काशिफ के नाम से है, ताकि तुम्हें अपडेट मिलती रहे सारी चीजों की। सर हमें नोट्स कहां से मिलेंगे? नोट्स, हर क्लास के नोट्स तुम्हें वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट में तुम्हें दिलवा दूंगा, बढ़िया से तैयारी कराऊंगा, टेंशन मत लेना तुम, ठीक है। इंग्लिश की सीयूटी की 250 नंबर की टेंशन अब फुर कर दो यार, सबसे बढ़िया पेपर तुम्हारा इसका होने जा रहा है, ठीक है। बस जोश तुम्हारा बना रहना चाहिए आखिर तक। और क्या होगा सर टाइमिंग क्या होगी क्लासेस की? 6 बजे का टाइम होगा और 2 से 2.5 घंटे की क्लास हम लोग कर रहे होंगे। 6 बजे का टाइम होगा, 6 बजे से यानी 8 बजे तक, बस फ्री 8:30 हो जाएगा मैक्सिमम। ऐसे करके 2-2.5 घंटे की हमारी क्लासेस चला करेंगी अगले 1 महीने। कम से कम 20 क्लासेस मैं लेने की कोशिश करूंगा और तुम्हारा पूरा सीयूटी का सिलेबस कम समय में कंपाइल करूंगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, प्रैक्टिस बढ़िया से, जो प्रैक्टिस पेपर दूं वो तुम्हें करने हैं, रिवीजन बार करनी है, क्योंकि वोकैब सबसे ज्यादा आएगी। वोकैब जिसने ज्यादा की वो अनसीन पैसेज भी बढ़िया से सॉल्व कर लेगा। सो मेरा बच्चा, ये चीज एक स्मार्ट अप्रोच तुम्हें लेके चलना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें कोई डाउट सीयूटी की इंग्लिश से रिलेटेड नहीं रहा होगा। कोई अगर डाउट आ भी रहा है ना, कमेंट में पूछ लो, मैं तुम्हारे कमेंट में तुम्हारे जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें मैं पढ़ लेता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर कर देता हूं, वहीं आंसर कर देता हूं। तो वैसे तो तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ आ गया है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। तो एक बार फिर से बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि तुम्हारी सीयूटी इंग्लिश की क्लासेस तुम्हारे बड़ा भाई करवा रहा है। डियर सर चैनल पे लाइव सेशन होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, शाम को 6 बजे से क्लासेस शुरू हो रही हैं। ऑल्टरनेट डेज पे क्लास है, हर एक दिन छोड़ के क्लास होती जाएगी। कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे वो बता देता हूं भाई। टॉपिक्स, एक टॉपिक होगा हमारा वोकैब वाला, दूसरा हुआ करेगा ग्रामर का, एक टॉपिक फिर वोकैब का, फिर ग्रामर का। ऐसे हम क्या चलाएंगे? कॉम्बिनेशन चलाएंगे, ताकि हम ग्रामर से भी बोर ना हो और वोकैब पढ़ के भी हम कहीं अटक ना जाएं, हम स्टक फील ना करने लगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक टॉपिक को ना हमें टाइम मिल जाएगा सिंक इन करने के लिए, उसे याद रखने के लिए, हम रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो हम मिक्स क्लासेस चलाने वाले, एक दिन एक क्लास होगी तो हमारी वोकैब की और दूसरी हमारी ग्रामर की, एक दिन वोकैब दूसरी ग्रामर, ऐसे करते करते बड़े मजेदार अंदाज में, पता भी नहीं चलेगा और हमारी सीयूटी इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। क्या एक्साइटेड हो तुम? बाकी तुम्हें जहां भी लगेगा कि सर मुझे ये एक्स्ट्रा करा दो, कैसे नहीं कराऊंगा, मैं हूं यहीं पर खड़ा हूं तुम्हारे साथ।
बड़े भाई के तौर पे, ठीक। चलो दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये अनाउंस करते हुए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू देयर ऑन 1st of April। 6 बजे शाम को मिलते हैं डियर सर चैनल पे, लाइव मिलते हैं। ये खबर सब तक पहुंचा दो, कर भला सो हो भला। तुम्हें ये न्यूज सुन के अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपना प्यार मुझ तक पहुंचाना। तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, पता चले कि तुम्हें वीडियो आई और पता ना चल पाया, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीजें करके रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।